आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत हेडलाइंस से। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन पर आज वजीर आजम ने ली अहम मीटिंग में जम्मू कश्मीर के वजीर आला समेत तमाम अहम लीडरान ने की शिरकत। गुलबर्ग सोसाइटी कत्ले आम मामले में खुसूसी अदालत का अहम फैसला। 24 मुलजिमीन कसूरवार, 36 बरी। 6 जून को होगा सजा का तयन। ज़किया जाफरी ने कहा, अदालत के फैसले से मुतमईन नहीं। महाराष्ट्र के वजीर एकनाथ खड़से से छीनी जा सकती है वजारत। वजीर आला फडणवीस वजीर आजम मोदी से मामले पर कर सकते हैं मुलाकात। सहाफी राजदेव रंजन कत्ल मामला है, मुलजिम लड्डन मियां ने की खुद सुपुर्दगी 14 दिन की अदालती तहवील में। मथुरा में गैर कानूनी कब्जा हटाने गई पुलिस पर गांव के लोगों ने की फायरिंग। एक SHO की मौत, 4 लोगों के भी मारे जाने की खबर। मुंबई के कुलाबा में मेट्रो इमारत में लगी जबरदस्त आग। 8 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने की आग पर काबू पाने की कोशिश। और हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान हुए मल्टी एजेंसी सेंटर के मुआहदे पर दस्तखत। अब हिंदुस्तान को दहशतगर्दों की मिलती रहेगी पल पल की जानकारी। तो चलिए खबरनामे की शुरुआत आज की बड़ी खबर यानी गुलबर्ग सोसाइटी मामले पर आए अदालत के फैसले से करेंगे। गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम मामले पर अहमदाबाद की खुसूसी अदालत में फैसला सुनाया गया। इसमें 36 मुलजिमीन को बरी कर दिया गया और 24 मुलजिमीन को कसूरवार पाया गया। इस फैसले के आते ही हर तरफ से मुख्तलिफ तरह के बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है। चारों तरफ इंतजार कर रही लोगों की भीड़ को उस फैसले का बेसब्री से इंतजार था जिसमें कई लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आखिरकार वो वक्त आया जब गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम मामले पर अहमदाबाद की खुसूसी अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में 36 मुलजिमीन को बरी कर दिया गया और 24 को कसूरवार पाया गया। आज कोर्ट ने 14 साल बाद वर्डिक्ट दिया है और 24 तोहमतदारों को सजा दी है और 36 तोहमतदारों को बरी कर दिया है। इसमें जब हमारे पास अभी ऑर्डर पोर्शन कोर्ट ने दिया है, जजमेंट दिया नहीं है। जब तक कि जजमेंट नहीं पढ़ेंगे वहाँ तक ये बता नहीं सकते हैं कि 36 आदमियों को कैसे बरी कर दिया, उनके सामने क्या चीज़ मानी नहीं मानी। और सबसे बड़ी बात तो ये नहीं मानी गई है हमारी कि कॉन्स्पिरेसी जो साजिश माननी चाहिए वो साजिश नहीं मानी है। फैसले पर मुतासिरीन का कहना है कि उन्हें आधा अधूरा इंसाफ मिला है। अब वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी इस इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाने को तैयार हैं। इस मामले पर समाजी कारकुन तीस्ता सितलवार ने कहा कि आज इंसाफ मिला है, इसके लिए वो खुश हैं और अगर फैसले में कुछ कमी महसूस की जा रही है तो इसके लिए आगे के दरवाजे खुले हैं। हमारी संगठन है, विटनेस सर्वाइवर्स है, ये मान के चल रहे हैं कि हम चुकादा फैसला को स्टडी करेंगे और मिक्स्ड रिएक्शन को देखकर जहां पे हमें लगता है कि एविडेंस को सही ढंग से जज साहब ने अप्रिशिएट नहीं किया है, हमारा कानूनी अधिकार लेकर हम जरूर इसको अपील करें। गुजरात जनसंघार के केसेस को लेकर जहां पे हमारा संगठन इन्वॉल्व हुआ है और सर्वाइवर्स भी हमने उस बात की साथ दिया है, कहीं भी हमने सजाए मौत का मांग नहीं किया और ये हमारे लिए एक वसूल है। और हमने बहुत समझदारी से नरोडा पाटिया के भी सर्वाइवर्स से डिस्कशन किया, उनको भी मनाए बात पे, सरदारपुरा से भी किया कि हमें उम्र कैद की सजा हमारे लिए काफी है। हम बदला किसी से नहीं चाहते, हम बस एक सामाजिक स्तर पे एक सबक सिखाना चाहते हैं कि आगे किसी के साथ एक पॉलिटिकल साजिश के साथ जनसंघार न हो। हम किसी जान लेने के ऊपर तुले हुए नहीं है जैसे सामने वाले हैं। फैसले के बाद सबकी नजरें उस एक शख्सियत पर टिकी थी जिसके शौहर को उसके ही सामने फसादियों ने जिंदा जला दिया था।
इस मौके पर ज़किया जाफरी ने कहा कि जिन लोगों को बरी किया गया है उसके लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। कड़ी से कड़ी सजा फांसी के ऊपर मेरे को हिम्मत नहीं होती, एक औरत जातू, लेकिन अब उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी वही बहुत है, बराबर है ना। जो जन्मदिन की सजा होगी, अपने घर से अलग होगी, अपने बच्चों से अलग होंगे। जिस तरह घर के लोग यहाँ पर जो लोग मर गए अपने घर बाल बच्चों से कब तो छोड़ के, इस तरह उनको भी मालूम पड़ेगा कि औलाद का गम क्या होता है, घर वालों का गम क्या होता है। चालू रहेगी। अभी नहीं, अभी खत्म हो गई होती, लेकिन अभी सब ऐसा हुआ है तो चालू। 14 सालों के लंबे इंतजार के बाद एक बड़ा फैसला आ गया है। अब 6 जून को तमाम 24 मुल्जिमीन को सजा सुनाई जाएगी। हालांकि बहुत से लोग इस फैसले को आधे अधूरे इंसाफ के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन इस फैसले ने एक पैगाम तो जरूर दिया है कि चाहे जितना भी दबाव हो, इंसाफ देर या सवेर जरूर मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की मीटिंग हुई, जिसकी क़यादत खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की। मीटिंग में तमाम वज़रा मौजूद रहे। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी शिरकत की। इस मीटिंग में नौजवानों को नए रोजगार और नई स्कीमों को लेकर तबादला ख्याल किया गया। तो चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक पर जाने से पहले बात हम कर रहे थे गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम मामले पर आए फैसले की। 14 साल के तवील इंतजार के बाद यह फैसला आया है और मुतासरीन में मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है। समाजी कारकुन तीस्ता सीतलवाड़ ने इस पूरे केस में बहुत जद्दोजहद की। सीधे अहमदाबाद चलेंगे, जहां से हमारी नुमाइंदा रोशन आरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनके साथ खास मेहमान तीस्ता सीतलवाड़ भी जुड़ी हुई हैं। जी रोशन आरा। जी हमारे साथ तीस्ता सीतलवाड़ आज अहमदाबाद में ही है और वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी, आज गुलबर्ग सोसाइटी का पूरा नतीजा दिखाया गया, रिजल्ट आया, डिसीजन लिया गया। किस तरह से इस पूरे रिजल्ट को आप देखती हैं? हमारे लिए ये बहुत बड़ा मिक्स्ड रिएक्शन है। दुख भी है, खुशी भी है। दुख इस बात की है कि साजिश और कॉन्स्पिरेसी को माना नहीं गया और 36 लोगों को एक्विट किया गया। खुशी की बात है कि ये माहौल में कम से कम 24 लोगों को कन्विक्शन हुआ। पूरा रिएक्शन हम 6 तारीख के बाद दे पाएंगे। जी, कितनी उम्मीदें थे आपको? वो उम्मीदें पे ये बर आया है कि नहीं आया रिएक्शन? मैंने अभी भी बताया कि मिक्स्ड रिएक्शन था। पूरा रिएक्शन हम 6 तारीख के बाद ही दे पाएंगे जब पूरा जजमेंट आएगा। ठीक है। ये थी तीस्ता सीतलवाड़ जो हमें बता रहे थे कि ये मिक्स रिएक्शन है और पूरा रिएक्शन वो पूरा 6 तारीख को देंगी। 6 जून को फिर से सजा सुनाई देंगी जो भी मुल्ज़मीन हैं। जी बिल्कुल रोशन आरा, और भी मुतासरीन से आपकी बात हुई होगी। आज जो फैसला आया इसके बाद इन मुतासरीन का क्या कुछ कहना है? हालांकि ज्यादातर जो मुतासरीन हैं आज के फैसले से मायूसी दिख रहे हैं। जी, मुतासरीन का ये कहना है कि उन्हें आधा इंसाफ मिला है। मतलब उनको चाहिए था पूरा इंसाफ, लेकिन अभी भी जो भी इंसाफ को मिला है वो पूरा नहीं मिला है। इसके लिए वो शायद हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाने के लिए राज़ी हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो लोग बरी हो गए हैं उनके खिलाफ भी कुछ वो मुकदमा दायर करें और किसी तरह आगे बढ़ सके और किसी तरह भी वो उनको भी सज़ा दिलवा सके। जी बिल्कुल रोशन आरा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पीछे से आवाज़ें बहुत ज्यादा आ रही है, हम आपसे और भी बात करते हैं, लेकिन क्योंकि आज के फैसले पर मुतासरीन का मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है और खास तौर से जिस तरह से सीतलवाड़ जुड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि 6 तारीख के बाद ही वो अपनी तरफ से कोई रिएक्शन देंगी। लेकिन जिस तरह से मुल्क में माहौल है और ऐसे में 24 लोगों को कसूरवार और मुजरिम ठहराया गया है, ये एक बड़ी बात है और खुशाइन फैसला अदालत का जरूर है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अब खड़से की मुश्किलों की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के वजीर एकनाथ खड़से की मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है। खड़से पर दाऊद से फोन पर बात करने का इल्जाम है। खड़से पर बदउनवानियों में मुलव्विस होने के इल्जामात भी हैं। अपोजिशन खड़से को वजारत से हटाने का मुतालबा कर रही है। उधर खड़से से पार्टी ने भी किनारा कशी इख्तियार कर ली है। इस मामले पर बीजेपी सदर अमित शाह ने जवाब मांगा है। ऐसी भी खबरें हैं कि खड़से पर बीजेपी इस्तीफे का दबाव डाल रही है, तो दूसरी जानिब खड़से का कलमदान भी तब्दील किया जा सकता है। खड़से ने काबीना की मीटिंग में भी शिरकत नहीं की, तो वहीं वजीर आला फडणवीस इस मामले पर हाई कमान से मुलाकात के लिए दिल्ली जा रहे हैं, जहां खड़से के मुस्तकबिल का फैसला हो सकता है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र हुकूमत में इत्तेहादी पार्टी शिवसेना ने वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से खड़से पर जारी तनाज़े पर सख्त फैसला लेने का मुतालबा किया है। हमेशा नैतिकता के आधार पर हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता आज सत्ता में बैठे हैं, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, उनके जो मंत्री थे, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जो माहौल बनाया था, उसका राजनीति में बहुत बड़ा एक उस वक्त जो गड़बड़ हो गई, उसका भी हमें फायदा मिला है ना। सरकार ने, जनता ने हमें चुना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमने आवाज उठाई थी, वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था। अगर आज हमारे ही सरकार में किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगते हैं, तो मुझे लगता है कि जवाब देने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की है, क्योंकि देवेंद्र जी एक क्लीन इमेज वाले नेता और मुख्यमंत्री हमेशा माने जाते हैं। तो मैं भी ये मानता हूं, अगर एकनाथराव खड़से निष्कलंक और निर्दोष है, तो मुख्यमंत्री ने हिम्मत दिखाकर कहना चाहिए कि ये निर्दोष व्यक्ति है। अगर ये नहीं है, तो नैतिकता का मुद्दा बहुत बड़ा दोष है। तो उधर मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद हुसैन खान की सरबराही में एहतजाज किया गया। मोहम्मद हुसैन खान ने एकनाथ खड़से को बेकसूर बताते हुए कहा कि इन्हें सियासी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। उनको हमारे बड़े नेता है महाराष्ट्र के, इसलिए हमारी पार्टी भी और हमारी सरकार भी खड़से साहब का बहुत एहतराम करती है। रहा शिवसेना का, तो खड़से साहब की शुरू से शिवसेना से बनती नहीं है। युति के तोड़ने में उनका ही हाथ रहा है और हमारी सरकार भी सक्षम है। हमारे वरिष्ठ नेता भी जो है इस मामले में ऐसा कोई गलत कदम उठाएंगे नहीं। उनसे भी यही उम्मीद है कि वो खड़से साहब की बहुत इज्जत करते हैं और इंशाअल्लाह खड़से साहब का कोई भी इंशाअल्लाह बाल बीका नहीं कर सकता। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद मुंबई के कुलाबा से बड़ी खबर है, जहां पर मेट्रो प्लाजा नाम की एक पुरानी इमारत में फिर से आग लग गई। आग पर पहले काबू कर लिया गया था, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही इमारत फिर से आग की जद में आ गई और देखते ही देखते आग ने शदीद शक्ल इख्तियार कर ली। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। यह आग दोपहर के वक्त लगी थी। मेट्रो प्लाजा की इमारत ताज होटल और रीगल सिनेमा हॉल के करीब है। यहां काफी तादाद में दुकानें हैं। राहत की बात यह रही कि आग की जद में आसपास की दुकानें नहीं आईं। और बड़ी खबर यूपी के मथुरा से है, जहां जमीन पर किए गए गैर कानूनी कब्जे को हटाने गई पुलिस पर गांव के लोगों ने ही हमला कर दिया। इन लोगों ने इस सरकारी जमीन पर गुज़िश्ता 2 बरसों से कब्जा किया हुआ है। यहां पहुंची पुलिस की टीम पर गांव वालों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एसएचओ संतोष यादव की मौत हो गई। वहीं हमले में एसपी सिटी समेत 1 दर्जन से पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए हैं। इलाके में हालात काफी कशीदा हो गए हैं। बताया जा रहा है कि फायरिंग में 4 लोगों की भी मौत हो गई है। कब्जा हटाने के दौरान दोनों जानिब से फायरिंग हुई। 280 एकड़ में फैले जवाहर बाग के कई हिस्सों में आग लगा दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने देसी बम भी फेंके। जमीन पर तकरीबन 3 से 4 हजार लोगों ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है।
हिंदुस्तान और अमेरिका ने दहशतगर्दी के खतरे को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। अब दोनों ममालिक ने एक मल्टी एजेंसी सेंटर के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके जरिए हिंदुस्तान अमेरिका से बातचीत करेगा। इससे हिंदुस्तान को दहशतगर्दों की पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। दाखिला सेक्रेटरी राजू महर्षि और अमेरिका के सफीर रिचर्ड वर्मा के बीच यह मुआहिदा हुआ है। इत्तला के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से कुछ दिन बाद अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। इसके अलावा जुलाई के पहले हफ्ते में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह भी अमेरिका जाएंगे, जहां पर रियल टाइम टेररिस्ट स्क्रीनिंग सेंटर के बारे में तफसील से बात की जाएगी। इसके साथ ही दहशतगर्दों की मोस्ट वांटेड लिस्ट के भी अदला बदली की जाएगी। इस स्क्रीनिंग सेंटर के जरिए जहां दहशतगर्दों की पल पल की खबर मिलेगी, वहीं हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच हॉटलाइन से राब्ता कायम हो सकेगा। साथ ही मोस्ट वांटेड दहशतगर्दों की लिस्ट और इनसे मुतालिक डॉजियर की भी पूरी जानकारी शेयर की जाएगी। तो इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर का मजा लीजिए। आदाब।